जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो आने वाली पूर्णमासी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस साल 2025 में गुरु पूर्णिमा कब है और गुरु पूर्णिमा इस वीडियो में हम यह जानेंगे इस साल 2025 में गुरु पूर्णिमा कब है और गुरु पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, व्रत किस दिन रखा जाए और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन रखा जाएगा। यह सब बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस दिन श्री हरि विष्णु, देवी लक्ष्मी, चंद्र देवता, भगवान शिव और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन पूजा करने का अक्षय फल प्राप्त होता है और इस दिन लोग अपने गुरुओं का भी विशेष रूप से सम्मान किया करते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में नदियों में डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाना और उपवास प्रारंभ करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई 1:36। 9 जुलाई दिन गुरुवार का पूरा दिन पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई तड़के 2:06 पर। इसीलिए इस बार पूर्णिमा 10 जुलाई को रहेगी। पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। 10 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर, सूर्यास्त होगा 7:52 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:05 से लेकर 12:58 तक। और यही इंद्रयोग की बात करें, इंद्रयोग रहेगा रात को 9:38 तक पर और चंद्रोदय होगा 7:11 पर। इस समय के बाद आप चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर चंद्र देवता के दर्शन करना बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। अगर बारिश हो रही है, बादल छा गए हैं, चंद्र देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास चांदी के चंद्रमा का प्रतीक या कोई तस्वीर के रूप में चंद्रमा हो तो उसका पूजन करके उनको अर्घ्य देकर भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आप जानते हैं कि पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रातः काल का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 से 5:31 तक। इस समय में आप पूजा का स्नान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:22 से लेकर 8:23 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। इस समय में आप दीपदान दे सकते हैं, शाम की पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर दीपदान करने की भी परंपरा है। तो आप अपने घर के आसपास या मुख्य दरवाजे पर, नहीं तो पीपल के नीचे या तुलसी केले के वृक्ष के नीचे भी दीप जला सकते हैं। राहुकाल की बात करें तो राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा सुबह 5:31 से लेकर 1:55 तक रहेगी। तो भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, तो इसीलिए यह पृथ्वी पर इसका कोई अशुभ असर नहीं होगा। तो आप पूजा पाठ से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो इस दिन गंगा जी में डुबकी जरूर लगाएं, नहीं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें, मंत्र जाप करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा निर्धन को अवश्य दें, क्योंकि इस दिन किया गया दान बहुत ही पुण्यकारी होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि पर किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है वैदिक पंचांग के अनुसार, जिनसे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करें
और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी और आपकी संतान की तरक्की होगी। और नंबर 2 पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर और दुकान की तिजोरियां हमेशा भारी रहें, इसके लिए आपको गुरु पूर्णिमा पर 11 कौड़ियाँ लेकर उन पर हल्दी से तिलक करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और अगले दिन उन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ध्यान रखें कि गुरु पूर्णिमा से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को वापस आप निकाल कर तिजोरी से हल्दी का तिलक फिर से लगाएं। पुनः आप इनको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपको धन से संबंधित कोई भी कमी नहीं होगी। अगर आपके रुके हुए काम आप जल्दी पूर्ण करना चाहते हैं, पूर्ण होंगे और घर में हर काम में आपको सफलता ही मिलेगी। नंबर 3 पर, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह गम ने दस्तक देती है, तो ऐसे में गुरु पूर्णिमा की रात को सोते समय अपने बेड के नीचे गोबर के उपले पर 2 कपूर रख दें और गुरु पूर्णिमा के अगले दिन उस उपले सहित कपूर को अपने मुख्य द्वार के बाहर जला दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी और हर माहौल अच्छा बन जाएगा। नंबर 4, अगर आप अपने लव मैटर के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक सफ़ेद रंग का नया रुमाल लेकर उस पर अपने लव की पसंद का कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाएं और उस रुमाल को अपने लव को गिफ्ट दें। ऐसा करने से आपके लव के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपस में प्यार बना रहेगा। नंबर 5, अगर शिक्षा से संबंधित कोई काम आपका पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें सफलता पाने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन देवी सरस्वती के मंत्र का 21 बार जाप करने से शिक्षा से संबंधित आपके सारे काम पूरे होंगे। तो नंबर 6 पर आता है, अगर आप अपने कारोबार में तरक्की और वृद्धि करना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर 11 तुलसी के पत्ते लें और अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से साफ पानी से धोकर पोंछ कर रख लें। एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लें, उसे पानी की सहायता से घोल लें। फिर उसके घोल से इन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित करें। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। और नंबर 7 पर आता है, अगर आपको संतान शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल नहीं हो पा रही हैं, तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और पूजा अर्चना के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा अर्चना के बाद इस यंत्र को उठाकर अपने बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में रख दें या फिर अपने बच्चों के गले में तावीज के रूप में पहना दें। ऐसा करने से आपकी संतान को विद्या क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां मिलेंगी। और 8वें नंबर पर आता है, अगर आप अपने घर परिवार को दूसरे की नज़र से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गुरु पूर्णिमा पर गोबर से बने उपले या कंडे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में धूप दिखाएं। साथ ही अगर आपका खुद का कोई ऑफिस या कोई बिजनेस है, तो उसे वहाँ भी कपूर जरूर जलाकर दिखाएं। ऐसा करने से आपके परिवार पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। और 9वें नंबर पर आता है, अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके सफ़ेद सूत का धागा लेकर तुलसी के पौधे के चारों ओर लपेटें। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि आपको कोई भी शत्रु परेशान न करे। ऐसा करने से शत्रु की कोई भी चाल आप पर काम नहीं करेगी और आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। तो नंबर 10 पर आता है, अगर आप कर्ज से परेशान हो गए हैं, तो जल्द ही छुटकारा पाने के लिए आपको गुरु पूर्णिमा की शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का 11 बार जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायण।
ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। तो नंबर 11 पर आता है, अगर आप मनचाहा जीवन पाना चाहते हैं और अगर आपकी पहले से शादी हो चुकी है और उसमें प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन साफ पानी में कुछ बूंदे दूध और केसर की डालकर लाल पुष्प डालकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और आप दोनों के बीच प्यार बना रहेगा। तो नंबर 12 पर आता है, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको गुरु पूर्णिमा पर एक दुर्वा बीसा यंत्र लेकर देवी के सामने रखना चाहिए और देवी माँ और यंत्र की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही सिद्धि कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवी माँ का आशीर्वाद लेकर आप उस दुर्गा बीसा यंत्र को संभाल कर अपने पास रख लें या आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको राजनीतिक क्षेत्र में खूब सफलता मिलेगी। और नंबर 13 पर आता है, अगर आपके घर परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो उसके लिए यह उपाय है। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक धूप दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। इसके दौरान विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यह थी दोस्तों गुरु पूर्णिमा पर करने वाले कुछ उपाय। आप इन उपायों को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।